यूरोपीय यूनियन में होने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि यूरोप में रहने वाले आजादी से किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा सकते थे, वहां जॉब कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, वहां घर बना सकते थे। इसी तरह तिजारती माल बगैर किसी टैक्स या फीस के सब कंट्रीज में जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीस में बैठा हुआ फर्नीचर बेचने वाला बिजनेसमैन आसानी से अपना फर्नीचर यूके में बेच सकता था और उसे कोई एडिशनल टैक्स या फीस नहीं देनी पड़ती थी। इसी तरह यूरोपीय यूनियन का मेंबर होने की वजह से हर कंट्री को एक एडिशनल एडवांटेज ये भी था कि जब वो यूरोप से बाहर वाले कंट्री से ट्रेड डील्स नेगोशिएट करते थे तो ये नेगोशिएशन अकेले अकेले नहीं बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन उस कंट्री के बिहाफ पर करती थी। और जाहिर है इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की बैक होने की वजह से हर कंट्री की नेगोशिएशन पावर बहुत ज्यादा थी। तो जब यूरोपीय यूनियन का मेंबर होने के इतने ज्यादा फायदे थे तो यूके ने यूरोपीय यूनियन छोड़ी क्यों? इसकी 3 रीजंस हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि यूके को ये लगता था कि उसके यूरोपीय यूनियन में होने का ज्यादा फायदा यूरोपीय यूनियन को है। फॉर एग्जाम्पल 2012 से 2016 के बीच यूरोप ने ब्रिटेन के समुद्र से 7.5 लाख टन की मछली पकड़ी, जबकि ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन के पानी से सिर्फ 90,000 टन मछली पकड़ी। इसी तरह 2013 में यूके का यूरोपीय यूनियन के बजट में कंट्रीब्यूशन 17 बिलियन था, जबकि इसके रिटर्न में उसे सिर्फ 6.3 बिलियन मिला था। तो ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज उनका फायदा उठा रहे हैं। दूसरा रीजन था इमिग्रेशन। यूरोपीय यूनियन में अब पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी जैसे कंट्रीज भी शामिल हो चुके थे और क्योंकि ईस्टर्न यूरोप वेस्टर्न यूरोप से काफी गरीब था तो यहाँ के लोग इमिग्रेशन करके यूके आने लगे। इस टॉपिक पर हमने रिसेंटली ये वीडियो बनाई है और बताया है कि ईस्टर्न यूरोप इतना गरीब और वेस्टर्न यूरोप इतना अमीर कैसे हुआ। इस माइग्रेशन की वजह से यूके की फॉरेन पॉपुलेशन जो कि 2004 में 5.3 मिलियन थी वो 2021 में 9.5 मिलियन तक जा पहुंची